हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो जब से ये चैनल मैंने शुरू किया है ना, तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कमेंट्स मेरे पास आए हैं आज तक टिल डेट, वो ये है कि कोई छोड़ के चला गया है, याद आती है, पता नहीं कि क्यों छोड़ के चला गया है, कैसे मूव ऑन करें, कहीं ना कहीं फंस गए हैं, ब्लॉक कर दिया गया है, कोई थर्ड पर्सन आ गया है, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, पता नहीं कितने कितने टाइम से लोग वेट कर रहे हैं और वहीं के वहीं पे खड़े हुए हैं। उनकी सिचुएशन जो है ना, वो बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई सिचुएशन चेंज नहीं हो रही है। ग्रीफ वाली जो चीज़ें हैं ना, उसमें वो जी रहे हैं और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम इस सिचुएशन से ना बाहर कैसे निकलें। तो आज की इस वीडियो में मैंने ये सोचा कि दिल से तो बहुत सोच लिया, दिल से बहुत काम ले लिया आप लोगों ने। आज थोड़ा-सा ना दिमाग से काम लेते हैं। दिमाग को ना लॉजिक समझ में आता है। अगर हम कोई भी चीज़ दिमाग को लॉजिकली समझाते हैं ना, तो दिमाग को अच्छे से समझ में आती है। अब आप ये बोलोगे कि ये तो दिल की चीज़ें हैं, इसमें दिमाग कहाँ से काम आएगा? तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो थॉट्स हैं, ये जो यादें हैं, ये जो मेमोरीज़ हमारे दिमाग में आती हैं, जो हम पुरानी चीज़ें सोचते रहते हैं, ये कहीं न कहीं ना हमारा दिमाग ही सोच रहा होता है। और अगर हमारे दिमाग में ये थॉट्स आनी बंद हो जाएँ, तो फिर दिल के अंदर इमोशंस क्रिएट होने बंद हो जाएँगे। और अगर दिल के अंदर इमोशंस क्रिएट होने बंद हो जाएँगी, तो जो दर्द हो रहा होता है ना हमें, वो दर्द भी होना बंद हो जाएगा। तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है ना हमारी इस सिचुएशन के लिए, वो है हमारा दिमाग। अगर हम एक बार अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं ना, अपनी थॉट्स के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, अगर हम अपने आप को लॉजिक दे देते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, हम कहाँ जा रहे हैं, हमें कहाँ जाना चाहिए, तो जो वो यादें हैं ना, उन पे कहीं न कहीं ब्रेक लग जाएगी। और अगर उन यादों पे ब्रेक लग जाएगी, तो सारी की सारी सिचुएशन जो है ना, वो ऑटोमैटिकली ठीक हो जाएगी। तो आज की ये जो वीडियो है ना, ये उन लोगों के लिए है जिन्हें कोई न कोई छोड़ के चला गया है, जो कहीं न कहीं बेचारे स्टक हो गए हैं, जो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में। तो मैं आपको ना थोड़े से लॉजिक देने की कोशिश करूँगी, लॉजिकली थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगी, जिससे हो सकता है कि शायद आप लाइफ में ना मूव ऑन कर पाओ। तो जो पहला लॉजिक है ना, वो ये है कि अगर आपने किसी से प्यार किया, बहुत प्यार किया और वो इंसान आपको छोड़ के चला गया है, पर आप स्टक क्यों हो? क्योंकि आप अभी भी ना वेट कर रहे हो कि शायद वो इंसान वापस आपकी ज़िंदगी में आ जाए। आप अभी भी ना वेट कर रहे हो कि हो सकता है कि कुछ हो जाए और फिर से चीज़ें पहले जैसी हो जाएँ। तो पहला लॉजिक ये है आपके लिए कि अगर आपको किसी ने छोड़ा है ना, और अगर वो फिर भी आपकी लाइफ में आ जाता है 1 साल, 2 साल या व्हाटएवर, जितने भी टाइम बाद, अगर वो फिर भी आपकी लाइफ में वापस आ जाता है ना, तो आप उससे वैसा वाला प्यार कभी भी नहीं कर सकते जैसा आप पहले करते थे। तो ये वाली चीज़ जो है ना, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अभी आपको ऐसा लग रहा है कि बस किसी भी तरीके से ना वो इंसान मुझे वापस मिल जाए, कैसे भी करके वापस मिल जाए, कुछ भी हो जाए। मतलब आप हर कीमत पे उसको वापस एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। लेकिन अगर रियलिटी में वो आपको वापस मिल जाएगा ना अब, जबकि वो आपको छोड़ चुका है, तो जब वो आपकी लाइफ में वापस आएगा ना, तो आप कभी भी उस इंसान को, जैसे कि आप पहले प्यार करते थे ना, जितने शिद्दत से प्यार करते थे पहले, वैसे कभी भी आप उसको प्यार नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक लेवल का डैमेज वो आपको दे चुका है। और ये बिल्कुल हो सकता है कि आप उस इंसान के लिए किसी भी तरह की नेगेटिविटी ना रखो, किसी भी तरह की नफ़रत ना रखो, कोई भी गिला-शिकवा ना रखो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि आपका जो प्यार का लेवल है ना, वो वापस से पहले वाला हो जाएगा, अगर वो इंसान आपकी लाइफ में ना फिर से आ जाएगा। तो फिर क्या मतलब है कि आप किसी का वेट करो या आप किसी का इंतज़ार करो या इतने देर टाइम तक ना स्टक रहो उस सिचुएशन में, जब आपको पता है कि इन द एंड अगर वो चीज़ पूरी हो ही जाती है, तो आपके जो इमोशंस हैं ना, वो कभी भी वैसे होंगे ही नहीं। तो ये सब बेकार की बातें हैं, मतलब कि क्यों इंतज़ार करना है, क्यों किसी के पीछे पागल हो रहे हो? अगर आप रियलिटी में सोचोगे ना, तो आपकी लाइफ जो है ना, पहले जैसी कभी भी नहीं हो पाएगी उस इंसान के साथ। तो इसीलिए ये इंतज़ार करना, ये सब कुछ परेशान होना, स्टक होना या फिर जो भी आप चीज़ें कर रहे हो ना, इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। अब दूसरी चीज़ हम क्या कर रहे होते हैं, जब हमें कोई छोड़ के चला गया होता है, तो या तो हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं सामने वाले इंसान से कि प्लीज़ यार वापस आ जाओ हमारी लाइफ में, या फिर हम रो रहे होते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ वापस आ जाओ हमारी लाइफ में, या हम भीख मांग रहे होते हैं वापस आने के लिए। तो अगर हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो कर्टेसी सेक के लिए हो सकता है कि वो हमसे बात कर ले। अगर हम रो रहे हैं, तो सामने वाले इंसान को शायद दया आ जाए हमारे ऊपर और दया में वो हमसे बात कर ले। या फिर अगर हम भीख मांग रहे हैं, तो थोड़ी बहुत भीख भी मिल सकती है एट टाइम्स। बट इन सारे सिनेरियोज में से
कहीं पे भी ना आपको ऐसा लगा कि प्यार आपको मिला वापस से, कहीं न कहीं भीख मिली, कहीं न कहीं दया मिली, कहीं न कहीं कर्टेसी मिली, पर प्यार तो नहीं मिला। तो जिस प्यार के लिए आप ये सब कुछ कर रहे हो, जिस प्यार के लिए आप इतना स्टक हो, जिस प्यार के लिए आप पागल हो रहे हो, वो प्यार तो आपको मिल ही नहीं रहा। तो इसीलिए एटलीस्ट ये सारी चीज़ें करके, रिक्वेस्ट करके, रो के, भीख माँग के, अपनी जो स्टैंडर्ड्स हैं ना, अपनी जो सेल्फ एस्टीम है, उसको और मत गिराओ। क्योंकि जितना मर्ज़ी गिरा लो, मिलेगा फिर भी कुछ नहीं। मतलब प्यार तो फिर भी नहीं मिलेगा। बाकी सारी चीज़ें मिल जाएँगी, जो कि मैंने अभी आपको गिनवाई हैं। जिस चीज़ के लिए ये सब कुछ कर रहे हो ना, वो चीज़ आपको डेफ़िनेटली नहीं मिलेगी। तो दिमाग को थोड़ा-सा ना लॉजिकली ये समझाओ कि ये सारी चीज़ें अगर कर रहे हो ना, किसी के पीछे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी गिरा रहे हो, सेल्फ एस्टीम भी कम कर रहे हो, प्यार फिर भी नहीं मिलेगा। तो अपने आप को ये वाली चीज़ समझाओ कि आपके ये सारी हरकतें करने से ना, प्यार तो आपको डेफ़िनेटली नहीं मिलेगा। क्योंकि प्यार जो है ना, वो आप कभी भी किसी से ज़बरदस्ती नहीं छीन सकते। अगर किसी को प्यार करना होगा, तो वो करेगा, बिना माँगे ही आपसे करेगा, और अगर नहीं करना होगा, तो आप अपनी मतलब दुनिया लुटा दो, ज़िंदगी खराब कर लो, सब कुछ मतलब लुटा दो किसी के ऊपर, प्यार फिर भी नहीं मिलेगा, अगर सामने वाले इंसान को ना आपसे प्यार नहीं करना है तो। तो इसलिए जब आप इस वाले फ़ेज़ में हो, जहाँ पे आप बिल्कुल स्टक हो, जहाँ पे आप बिल्कुल अपने आप को निकाल नहीं पा रहे हो किसी भी चीज़ में से, तो ये चीज़ें सोचने की कोशिश करो कि अब एटलीस्ट मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, इन सारी चीज़ों से मुझे किनारा कर लेना है, और अब मुझे वापस से उस इंसान से ये सारी चीज़ें ना तो एक्सपेक्ट करनी है और ना ही ना माँगनी है। अच्छा, अब तीसरा लॉजिक जो आपको अपने आप को देने की ज़रूरत है ना, वो ये है कि ये सोचो कि जो आपको छोड़ के गया है, जो सामने वाला इंसान है, जब उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो एक स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन पे है, तो आपको क्यों इतना फ़र्क पड़ रहा है? आप क्यों इतनी ज़्यादा वीक पोज़ीशन पे आ गए हो? आप क्यों, आपकी लाइफ़ में कुछ और, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ और बचा ही नहीं है? दोनों को कंपेयर करो अगर, तो आप उनकी पोज़ीशन को देखो और आप अपनी पोज़ीशन को देखो, तो आप देखोगे कि आप अपने आप को ना कहाँ से कहाँ लेके आ गए हो। और अगर आप इस चीज़ पे ये बोलोगे कि मैंने तो बहुत प्यार किया था, मैंने ये चीज़ दी थी, मैंने वो चीज़ दी थी, मैंने ऐसा किया था, मैंने इतने एफ़र्ट्स लगाए थे, या जो भी कुछ चीज़ें आपने की थी, या फिर आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि मैंने बहुत कुछ किया था, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा पार्ट दिया था, अगर आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आपने कहीं पे भी ना, किसी भी रिश्ते में अच्छे दिल से, सच्चे दिल से कुछ भी दिया था ना, तो वो चीज़ आपको वापस ज़रूर मिलती है, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाती। ये यूनिवर्स आपकी अच्छी चीज़ों को एज़ वेल एज़ बुरी चीज़ों को कभी भी उनका हिसाब हमेशा होता है। अगर आपने किसी के साथ कुछ अच्छा किया, अच्छे दिल से किया, अच्छे इमोशंस दिए, तो वो गुड डीड्स जो है ना, वो आपके पास ना वापस ज़रूर आएँगी। अब वो कैसे आएँगी, किस रास्ते से आएँगी, वो तो कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन जो इमोशंस आपने दिए किसी को, वो आपके पास ना वापस ज़रूर आएँगे। तो एटलीस्ट उन चीज़ों के लिए ना अपने दिल में नेगेटिविटी मत लेके आना कि जो कुछ भी मैंने किया वो सारा का सारा वेस्ट चला गया। वेस्ट कुछ भी नहीं जाता। बुरा करते हैं ना अगर हम, तो भी वेस्ट नहीं जाता, तो भी हमारे पास वापस आता है, और अगर हम अच्छा करते हैं ना, तो भी वो चीज़ हमारे पास वापस आती है। तो इसलिए इन चीज़ों को लेके बिल्कुल भी परेशान होने की या दुखी होने की ज़रूरत नहीं। तो अब बात कर लेते हैं जो सबसे मुश्किल वाला फ़ेज़ जो हम एनकाउंटर करते हैं, जिसमें हमें लगता है कि भई याद आ रही है, और फिर हमें लगता है कि नहीं, अब कुछ मतलब हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं किसी भी चीज़ को। तो जब हमें याद आती है ना, तो इसका मतलब ये है कि हम कहीं न कहीं पास्ट में जा रहे हैं। उस चीज़ को काउंटर करने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है ना, वो ये है कि हम अपने आप को ना प्रेज़ेंट मोमेंट में लाने की कोशिश करें। और हमें ना कुछ छोटे-छोटे बेबी स्टेप्स इस चीज़ के लिए लेने पड़ेंगे, जैसे कि अगर मुझे अपने आप को प्रेज़ेंट मोमेंट में लाना है, तो मैं ऐसे सोच सकती हूँ कि ऐसी क्या 5 चीज़ें हैं जो मुझे अभी नज़र आ रही हैं। जैसे कि मुझे वॉल नज़र आ रही है, मुझे अलमीरा नज़र आ रही है, मुझे ये टेबल नज़र आ रही है, मुझे चेयर नज़र आ रही है। ऐसे करके मैं अपने आप को प्रेज़ेंट मोमेंट में ला सकती हूँ, या ऐसी क्या 4 चीज़ें इस कमरे में हैं, जिनको मैं टच कर सकती हूँ, है ना? जैसे कि मैं अपने आप को टच कर सकती हूँ, मैं इस बेड को टच कर सकती हूँ, मैं इस फ़ोन को टच कर सकती हूँ। ऐसे-ऐसे जब छोटे-छोटे स्टेप हम लेंगे ना, तो हम प्रेज़ेंट मोमेंट में आते हैं। ये आपको तब करनी है जब आपको बहुत ज़्यादा ना एंग्ज़ायटी फ़ील हो रही है। आपको ऐसा लगे ना कि चीज़ें थोड़ी-सी कंट्रोल से बाहर जा रही हैं, तो फटाफट से उस टाइम पे ना उठ जाओ और ना कुछ न कुछ करने लग जाओ। मतलब वॉक पे चले जाओ, या किसी से बात करने लग जाओ फ़ोन पे। मतलब कुछ भी ऐसा करने लग जाओ जिससे कि आपका जो माइंड है ना, वो डिस्ट्रैक्टेड हो जाए। और जब आप ये चीज़ें धीरे-धीरे अपनी लाइफ़ में ना इनकलकेट करने लग जाओगे ना, इम्प्लीमेंट करने लग जाओगे, तो देखना थोड़ा-सा टाइम लगेगा। धीरे-धीरे जो पुरानी जो मेमोरीज़ है ना, आप उनसे ना वापस आ जाओगे, और जो लॉजिक मैंने आपको दिए है ना, वो लॉजिक आपको ज़रूर दिमाग में रखने हैं, अगर आप चाहते हो कि आप सचमुच में अपनी नई ज़िंदगी की ना शुरुआत कर पाओ, और जो पुरानी चीज़ें हैं ना, उनको भूल पाओ।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखो। टेक केयर। लॉट्स ऑफ लव टू यू। बाय बाय।